कैसे हो? तो आज हमारा मैथ का टॉपिक है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है बहुपद। तो हम आज पढ़ेंगे बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद में आएगा आपका चर राशि। इसको बोलते हैं चर राशि। अच्छा, चर राशि क्या है? चर राशि जैसे हमने कभी गांव में देखे हैं कि जो बकरी होती है, जब हम बकरी को फील्ड में छोड़ते हैं तो वो एक जगह नहीं चरती है। उसको चरने के लिए यानी कि उसको घास अलग अलग चरना है तो एक जगह नहीं चरती है। वो बकरी अपने स्थान चेंज करके जहाँ जहाँ घास उसे अच्छा लगता है वो उस घास को चरती है। उसी तरह हमारा चर राशि होता है, यानी कि चर राशि वे राशि होती है जिसका मान हम बदल सकते हैं। यानी कि जो चर राशि होती हैं ये मान हमेशा कहीं ना कहीं अपना अपना जगह पर बदलता रहता है। जैसे मान लें कि सचिन का उम्र x है, हमने x को माना है, यानी कि सचिन का उम्र हम नहीं जानते हैं कितना है, लेकिन x हमने माना है। हम इसकी जगह पर कुछ भी रख सकते हैं क्योंकि इसका मान हम बदल सकते हैं, कोई भी बदल सकता है। जिसका मान चलिए 10 ही वर्ष है, 15 ही वर्ष, यानी कि इस x के जगह पर हम 10 भी लिख सकते हैं, 15 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे चर राशि वे होती है जिसका मान हम बदल सकते हैं। तो चर राशि वे राशि होती है जिसका मान हम बदल सकते हैं, उस राशि को हम चर राशि कहते हैं। चर राशि में एग्जाम्पल हो जाएगा x, यानी a to z, यानी कि x से लेके z तक, क से ज्ञ तक, यानी कि इस आदि। इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, यानी a to z लिख सकते हैं, क से ज्ञ तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी आती है अचर राशि। दूसरी आती है अचर राशि। अच्छा, अचर राशि वे राशि होती है जिसका मान हम बदल नहीं सकते हैं। यदि हम कहें कि रमेश का उम्र 5 वर्ष है, रमेश का उम्र कितना है? 5 वर्ष, यानी कि इस रमेश का उम्र को हम न तो खींच कर बढ़ा सकते हैं न तो उसको दबा कर बढ़ा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रमेश का उम्र 5 वर्ष है। 5 वर्ष को हम न आगे बढ़ाएंगे न हम पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम अचर राशि व राशि होती है जिसका मान हम बदल नहीं सकते हैं। जो फिक्स है फिक्स है। यदि हम गिनती में देखें तो 5 जहां लिखा है वहां पर हम 6 नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा वो सीरियल नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5। इसी तरह हमारा 5 की जगह पर 5 हम लिख सकते हैं। तो इसे हम अचर राशि कहते हैं। अचर राशि में हमारा हो जाएगा जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर्स हैं आ जाएंगे। नंबर को चेंज नहीं कर सकते हैं, एक सीरियल नंबर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, चर राशि हो गया, चर राशि हो गया। चर राशि वे है जिसका मान हम बदल सकते हैं, अचर राशि वे है जिसका मान हम बदल नहीं सकते हैं। तो चर अचर हमारा नंबर में कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। अब ध्यान रखना है कि जो चर राशि होती है, चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि जब आपस में मिलते हैं, हमने पढ़ा कि चर राशि जिसका मान हम बदल सकते हैं, अचर राशि जिसका मान हम बदल नहीं सकते हैं। चर राशि और अचर राशि मिलकर क्या बनाते हैं? पद। क्या बनाते हैं? पद, यानी कि चर राशि और अचर राशि मिलकर एक पद का निर्माण करते हैं। जैसे चर राशि में हम x को ले लिया, अचर राशि में कोई 5 ले लिया, नंबर में 5 ले लिए, 4 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5x। 5x क्या होगा? पद होगा। ठीक है, यानी कि हमने चर राशि पढ़ा, अचर राशि पढ़ा, चर राशि अचर राशि को मिला दिया, दोनों मिलकर क्या बन गए? पद। ठीक है, तो पद बन गए। अब इस पद के अलग अलग भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? इसमें 3 भाग निम्नतः बताए गए हैं। निम्नतः क्या होते हैं? निम्नतः 3 भाग होते हैं, जिसको एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला हो जाएगा एक पदीय, एक पदीय। दूसरा द्विपदीय, तीसरा त्रिपदीय। यानी एक पदीय राशि,
द्विपदीय राशि, त्रिपदीय राशि। एक पदीय राशि होता है जिसमें एक पद होता है, यानी कि हमने जब एक चर राशि को और एक अचर राशि को मिलाया तो एक पद का निर्माण हो गया। तो इस एक पद को मिलाने से हमारा एक पदीय व्यंजन का निर्माण हो जाता है। ठीक है, एक पदी हो गया। द्विपदी में दो पद होते हैं, मान चलिए हमारा 5x + 2, यानी कि इसमें 5x एक पद है और 2 एक पद है। त्रिपदी में तीन पद पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें x² + 4x + 3, यानी कि इसमें x² एक पद है, 4x एक पद है और 3 एक पद है। तो हमने समझा चर राशि जिसका मान हम नहीं बदल सकते हैं, चर राशि जिसका मान हम बदल सकते हैं, चर राशि और अचर राशि को मिलाकर एक पद का निर्माण करते हैं। पद हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक पद जिसमें एक पद होता है और द्विपद जिसमें दो पद पाए जाते हैं, त्रिपद त्रिपदी में तीन पद पाए जाते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होता है बहुपद। हमारा मैथ का सिलेबस में ही टॉपिक है बहुपद, जिसको बहुपद हमारा डिफिनेशन होगा कि जिसका एक से अधिक पद पाए जाते हैं, यानी कि एक पदीय द्विपदी त्रिपदी से अधिक पद होते हैं, यानी कि बहुपद में हमारे अनगिनत, यानी कि एक पदी नहीं हो सकता है, द्विपदी नहीं हो सकता है, तीन पदी नहीं हो सकता है। बहुपद यानी कि x³ + 4x² + 5x + 3, यानी कि हमारे बहुपद में एक से अधिक पदों का निर्माण होता है, जिसमें उसी को ही हम उस व्यंजन यानी कि उस व्यंजन को ही हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक बनता है कि जब हम बहुपद का निर्माण कर दिए तो हम इसका जोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुपद होता है यानी कि बहुपद का जोड़, घटाव, गुणा, भागा, यानी कि हमारा अगला टॉपिक समझेंगे।